हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक न्यूज़ जो रेलवे शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं रेलवे शिक्षक भर्ती 2025। इसमें जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चित्रकारी अंग्रेजी माध्यम और प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक शिक्षक कला बंगाली माध्यम में। तो यह 3 प्रकार की वैकेंसी है और इसमें अलग अलग योग्यताएं और क्वालिफिकेशन जो भी है मांगा है। तो इसी के बारे में आज हम आप सभी के बीच संपूर्ण जानकारी लेकर आए इस वैकेंसी के बारे में जो रेलवे द्वारा कराया जाएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा। तो चलिए देखते हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय, भारतीय रेलवे बोर्ड, केंद्रीयकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 07/2024 मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती है यह। तो इसका जो प्रकाशन तिथि है 6/5/2025 है, 6/1/2025 है। और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि 7/1/2025 यानी आज से स्टार्ट है। और इसकी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 6 फरवरी 2025 12 बजे तक, यानी 12 बजे रात तक। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 6/2/2025 को के बाद आवेदन शुल्क भुगतान की तिथि जो है वह 7 से 8 फरवरी तक है। तो यह थी आवेदन प्रक्रिया, कब से स्टार्ट है और कब इसकी अंतिम तिथि है, इसके बारे में यह जानकारी। आगे देखते हैं। आयु सीमा जो है सभी कैटेगरी के अनुसार आयु सीमा निर्धारित की गई है, जो कब से कब तक और क्या क्या मतलब छूट मिलेगी इसके बारे में भी दिया हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार, जिसकी मैक्सिमम आयु है 48 साल। 18 से 48 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क है जो वह जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। और SC ST और दिव्यांगजनों के लिए, EWS के लिए, OBC में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग, उनके लिए 250 रुपये है। और इसमें यह बात अच्छी लगती है रेलवे में कि यह फीस वापसी भी करता है। जैसे आप परीक्षा में अगर उपस्थित हो गए हैं तो आपकी फ़ीस वापस भी की जाएगी, जो आपके अकाउंट में आ जाएगी। जो फॉर्म भरते समय आपका अकाउंट का डिटेल मांगा जाएगा, उसी अकाउंट में आपका यह शुल्क वापसी आ जाएगा। जो प्रश्न हैं कुछ इस प्रकार के पूछे जाएंगे, यानी कनिष्ठ अनुवादक के पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों के लिए यह प्रश्न होंगे, जिसमें व्यावसायिक योग्यता के कुल 50 प्रश्न होंगे, सामान्य जागरूकता के 15 प्रश्न, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के 15 प्रश्न, गणित के 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न, कुल टोटल 100 प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उपयुक्त सारणी में दिया गया है कि खंडवार केवल सांकेतिक है। वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नकारात्मक अंक होगा, यानी इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होंगे। इसमें प्रत्येक उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी 3 गलत होगा तो 1 अंक काटा जाएगा। और जो उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है वेबसाइट प्रणाली के बारे में कि अधिसूचना परिवर्तन के अद्यतन अद्यतन स्थिति के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से देखें। यानी जो भी रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटें हैं की सूची दी गई है, इन सभी पर आप आधिकारिक वेबसाइट पर सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएगी। यह रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की गई वेबसाइट है। सभी यानी मंडल या जोन का जो आधिकारिक वेबसाइट है, इसमें आपको जो भी जानकारी चाहिए भर्ती से रिलेटेड वह सभी इन पर उपलब्ध है। जो कला शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। सीटें भले ही कम हैं, पर आप अपने अपने तैयारी के साथ फॉर्म भर के एग्ज़ाम को देंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चित्रकारी अंग्रेजी माध्यम में यह 7वें CPC में वेतन स्तर है और इसका वेतन है 44,900। चिकित्सक मानदंड भी है मिलेगा। और आयु जो है 48 है अधिकतम, न्यूनतम जो है आयु 18 वर्ष है। और इसकी शैक्षिक योग्यता है जो ड्राइंग टीचर की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग ललित कला में MA की डिग्री हो, यानी किसी भी विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग में ललित कला में MA की डिग्री हो, अथवा कला या कला शिक्षण में BA ऑनर्स हो, यानी BA ऑनर्स हो या कला में MA की डिग्री हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 2 वर्ष के पूर्णकालिक डिप्लोमा के साथ ड्राइंग और पेंटिंग ललित कला में द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री भी हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अथवा
12वीं के साथ पेंटिंग ललित कला में न्यूनतम 4 वर्ष पूर्णकालिक डिप्लोमा, कम से कम 5 वर्ष की अवधि या अंशकालिक डिप्लोमा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता हो। वांछनीय, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष का अध्यापन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 2 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है, पद का नाम है, कुल इसमें 3 प्रकार की कला की वैकेंसियां हैं, जिसमें बंगाली भाषा मांगा गया है और एक चित्रकला शिक्षक स्नातक मांगा गया है, एक कला स्नातक मांगा गया है। तो यह दूसरा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला बंगाली माध्यम में। तो इसका भी वही सेम आयु है और न्यूनतम आयु भी वही है, सारी सुविधाएं वही मिलेंगी, वेतन भी उतना ही है जितना चित्रकला वाले में था। और इसकी योग्यता कुछ अलग है। इसकी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वह कुछ इस प्रकार है। कला में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी नाम से जाना जाता हो, यानी कला में आप स्नातक किए हुए हों और इसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी प्रारंभिक शिक्षा यानी बीईटीसी या बीएड, जो भी कह लीजिए, बीएड ही जहाँ तक लग रहा है कि बीएड के बारे में ही पूछ रहा है, क्योंकि अथवा करके फिर भी दिया हुआ है आगे कि बीएड के साथ कम से कम 50 अंकों के साथ कला में स्नातक डिग्री या कला में स्नातकोत्तर डिग्री हो, बीएड होना जरूरी है कला के साथ, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ कला में स्नातक की डिग्री और एनसीटीई मान्यता मानदंड और प्रक्रिया द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में 1 वर्षीय स्नातक डिग्री, बीएड अथवा कम से कम 50 अंकों के साथ 12th या उसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री, बीएलएड अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं या उसके समकक्ष और 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड अथवा कम से कम 50 अंकों के साथ कला में स्नातक डिग्री और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा यानी अथवा कम से कम 55 अंकों के साथ 55% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ कला में स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड हो। तो कुल मिलाकर यह कहना चाह रहा है ग्रेजुएशन और पीजी के साथ आपको बीएड होना चाहिए। जो यह वैकेंसी है इस पद के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला बंगाली माध्यम में जो पोस्ट है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ पीजी के साथ बीएड होना अनिवार्य है। और इसमें नोट दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। जिसका 50% नहीं है, 45% है, वह भी फॉर्म भर सकता है। अगला पद है, पद का नाम है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम में। तो वह किस माध्यम में था? बंगाली माध्यम में था और यह अंग्रेजी माध्यम में। सेम वेतन पे स्केल है और पे भी उतना ही है, चिकित्सक मानदंड भी उतना ही है, आयु सीमा भी उतना ही है, सेम सब कुछ है, बस क्वालिफिकेशन में अंतर है। क्योंकि जो चित्रकला वाली पोस्ट थी, देखिए अब सब देखिए, चित्रकारी वाली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चित्रकारी अंग्रेजी माध्यम में, इसकी जो शैक्षिक योग्यता है कुछ अलग है। आप लोग इसको जरूर नोटिस करिएगा, फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा। और जो प्रशिक्षित स्नातक कला शिक्षक की है पोस्ट, इसमें दोनों में अलग है, अलग योग्यताएं मांगा है रेलवे भर्ती बोर्ड ने। तो इसमें भी वही है सेम कि कला में स्नातक डिग्री, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, यानी बीएड के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ कला में स्नातक डिग्री हो। तो जिसका फाइन आर्ट किया हो या बीए एमए पेंटिंग किया हो और बीएड भी किया हो, तो वह इन दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल है। और बाकी जो बीएड नहीं किए हैं वो चित्रकारी वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो कुछ उसी प्रकार है, सेम बंगाली और अंग्रेजी माध्यम वाला, दोनों ही योग्यताएं सेम है। आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन जब भी आप फॉर्म भरने जाएं, पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश जिसमें भी आपको पढ़ने की इच्छा हो, डाउनलोड करके पहले गहन अध्ययन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या योग्यताएं हैं और क्या है हमारे पास डिग्री, उसी के अनुसार आप पोस्ट सेलेक्ट करके भरिएगा फॉर्म। तो कुल पोस्ट के बारे में देखते हैं। तो देखिए 31 नंबर पे पोस्ट है अंग्रेजी माध्यम में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक
जिसमें कुल जो है ये जो जोन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन है, यहाँ पे कुल कितनी सीटें हैं? कुल जो है यहाँ पे 12 सीटें हैं। टोटल जो है 12 सीटें हैं। यहाँ पे आप सभी को दिखाते हैं, ये देखिए 31 से ये कैटेगरी वाइज भी EWS की 3 सीटें हैं, ठीक है। जनरल की 6 सीटें हैं। कुल जो है 12 सीटें हैं। प्रशिक्षित स्नातक और कौन से जोन में है, सबसे महत्वपूर्ण यह देखिएगा फॉर्म भरते समय कि आप किस जोन में वैकेंसी या किस मतलब रेलवे जोन में आप भर रहे हैं, आप वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे इतनी सीटें हैं। और अगला जो पोस्ट है ये यहाँ पे है, तीनों 26 पे है। कुल 2 सीटें हैं इसमें जो है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चित्रकारी अंग्रेजी माध्यम में कुल कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। यह पूर्व मध्य रेलवे में है यह इसका जोन। और जो बंगाली और अंग्रेजी माध्यम में सीटें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है 30 और 31 पे। सबसे ज़्यादा सीटें किसमें हैं? अंग्रेजी माध्यम कला में, जो पूर्व मध्य रेलवे में है। पूसी रे मतलब यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसमें कुल जो है 15 सीटें हैं। और बंगाली माध्यम में कुल जो है 3 सीटें हैं। तो आप सभी लोग फॉर्म भरते समय जोन और भाषा दोनों को देखकर फॉर्म भरिएगा, सिलेक्ट करिएगा पद का नाम जो भी है शैक्षिक योग्यता के आधार पर। तो यह थी रेलवे की वैकेंसी के बारे में पूरा विवरण आप सभी के समक्ष। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो आज की। थैंक्स फॉर